नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। शुरुआत करेंगे इस खबर से। अलीगढ़ में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बनती राजकीय औद्योगिक और कृषि प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण मित्तल ने कबूतर और गुब्बारे उड़ाकर किया। उद्घाटन के दौरान मंत्री ने उद्योग मंडप और कृषि मंडल का फीता काटकर अवलोकन किया और महात्मा गांधी की प्रतिमा और शहीद स्तंभों पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदर्शनी में अलीगढ़ समेत 12 से अधिक जिलों के ओडीओपी उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। समारोह में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता आरपी सिंह, जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी, मेयर, विधायक और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। और तालीम के नाम से जानता है और ये पूरी दुनिया में नुमाइश जानी जाती है। आज क्या संदेश देना चाहते हैं? राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी अलीगढ़ की शताब्दियों पुरानी है। गंगा जमुनी तहजीब का अलीगढ़ एक अनूठा उदाहरण है। यहाँ केवल ताला नगरी के नाम से जानी जाती थी सैकड़ों वर्ष पहले, लेकिन आज यहाँ ताला के अलावा उद्योग में बहुत बड़ी उन्नति यहाँ हुई है। यहाँ पूरे उत्तरी भारत से तो जितने भी ओडीओपी प्रोडक्ट हैं लगभग वो सभी पार्ट प्ले करते हैं, सभी आते हैं। अनेक यहाँ सेमिनार भी होती हैं जिसमें कृषि के बारे में भी जानकारी दी जाती है और जो हमारे औद्योगिक प्रदर्शनी में भाग लेने वाले उद्योगपति हैं उन्हें सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं मिली हैं उनका प्रचार प्रसार भी हम इसके माध्यम से करते हैं। अच्छे जितने भी उद्योग हैं या जो सम्मानित अच्छे किसान हैं वो सभी इसमें भाग लेते हैं। निसंदेह ये उत्तरी भारत की एक बहुत प्रसिद्ध औद्योगिक और कृषि प्रदर्शनी मानी जाती है। इसमें प्रतिवर्ष मुझे विगत वर्षों से मौका मिलता रहा है उद्घाटन करने का। कभी कभार पहले मैंने जब मैं स्टूडेंट था 1975 में तब यहाँ कुछ न कुछ इस तरह के कार्य भी हो जाते थे जिससे हमारी प्रदर्शनी बदनाम हुआ करती थी। आदरणीय योगी जी की सरकार जब से आई है पूर्ण शांति व्यवस्था से ये प्रदर्शनी और कृषि के क्षेत्र में भी और उद्योग के क्षेत्र में भी इस प्रदर्शनी से बहुत बड़े लाभ होते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ की जनता से और जो भी यहाँ दर्शक आएंगे उन सबको निश्चित रूप से इस प्रदर्शनी को पूरी तरह से सफलता के चरम पर पहुंचाएंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में 18 जनवरी को सौभाग्य मंडप हरिगढ़ में अखिल भारतीय स्तर पर हिंदू सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में संत शक्ति की उपस्थिति में हिंदू समाज और मातृशक्ति की सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्र जीवन में भूमिका पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन से संबंधित जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी। 18 तारीख को हिंदू सम्मेलन का आयोजन सौभाग्य मंडप में रखा गया है। उसके पश्चात हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है जिसके अंतर्गत आप सभी को जानकारी देनी है कि हमारा हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम 18 तारीख को सौभाग्य मंडप में रहेगा। इसकी सर्वप्रथम शुरुआत कलश यात्रा से टीकाराम मंदिर से प्रारंभ होगी और हमारे कार्यक्रम स्थल सौभाग्य मंडप पे पहुंचेगी। तत्पश्चात उसके साथ ही वहाँ पर हवन यज्ञ का आयोजन होगा जिसमें हमारे सभी बस्ती के हिंदू परिवार वहाँ पर अपनी आहुति उस हवन यज्ञ में देंगे। उसके साथ ही हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम मंच पर रहेगा। उसके साथ जो हमारे वक्ता हैं उस दिन के उनका उद्बोधन वहाँ पर सभी को सानिध्य प्राप्त होगा। साथ तत्पश्चात ही उनके बाद प्रसादी की भी व्यवस्था वहाँ पर सभी हिंदू परिवारों के लिए रखी गई है। इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद सभी हमारे जनजाति, सभी हमारे जितने भी हिंदू परिवार हैं जो अलग अलग विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं उनको सम्मिलित करके एक जगह लेके आना, ये इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषता है। धन्यवाद। आपका किस तरीके का कार्यक्रम है? दीपक गर्ग। ये कार्यक्रम
हिंदू जन जागृति के लिए किया जा रहा है और स्वामी रामतीर्थ मिशन जन जागरण समिति के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसे कि हमने हिंदू सम्मेलन का नाम दिया है। हिंदू सम्मेलन संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे भारतवर्ष में ये हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं, जिसके की तहत हमारी जनक बस्ती जो हमारी रामघाट रोड पर शुरू होती है, गांधी हॉस्पिटल से होकर मलखान सिंह नगर पूरा होते हुए मैरिस रोड होते हुए जनकपुरिया इत्यादि की ये पूरा हमारा लेखराज नगर, हरिओम नगर, सारी बस्ती इसमें आती है। इनका कार्यक्रम, इसका उद्देश्य हमारा, इसके लिए हम डेली रोज प्रभात फेरी निकाल रहे हैं, लोगों को घर घर संपर्क किया है, सभी को इसके लिए हमने पत्रक दिए हैं और हवन सामग्री के पैकेट बनाकर दिए हैं। हवन वहां पर होगा। अच्छा, उद्देश्य क्या है इसका? इसको सिर्फ एक हिंदुओं को सबको एक करना, जगाना, जिससे कि क्योंकि हम लोग बटे हुए हैं, सोए हुए हैं, तो एक जागृति आए सभी लोगों में और मिलन होगा सभी का। इसमें मुख्य उद्देश्य हमारा ये, जो जितना भी निम्न तबका है, जो लोग अपने आप को मानते हैं हम अलग हैं, हमें कोई नहीं पूछता, लेकिन हमारा सिर्फ यही है कि हिंदू सभी एक है, चाहे किसी वर्ग जाति छोटा बड़ा कहीं कुछ नहीं, सब हिंदू एक, जात पात को मारो लात, हिंदू सब एक हो। मुख्य उद्देश्य हमारा यही है इसमें। इसके लिए कार्यक्रम हमारा 18 तारीख को 18 की सुबह टीकाराम मंदिर से सुबह 10 बजे कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो कि समारोह स्थल सौभाग्य मंडप पर पहुंचेगी। वहां पर हवन सुबह 10:30 बजे से 11 बजे से प्रारंभ होगा, हवन की आहुतियां दी जाएंगी। इस बीच में हमारे यहाँ पूर्णानंद गिरी जी महाराज जी का उद्बोधन होगा और 2 वक्ता और रहेंगे। इसी बीच संघ में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। तत्पश्चात भोजन प्रसादी के रूप में दोपहर का भोजन वहाँ सभी लोगों के लिए, और इसका उद्देश्य ये भी है कि हमारा आह्वान ये है कि हर घर से हर परिवार से जरूर वहाँ उसकी सहभागिता रहे, और घर में हमने लोगों से यही कहा कि उस दिन घर में दोपहर का भोजन ना बने, सभी लोग वहीं पर। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ जनपद के शाहगढ़ गांव में देर रात 4 मंदिरों से घंटा और मूर्तियां चोरी हो गईं, जिससे स्थानीय लोगों में भारी रोष फैल गया। सूचना पाकर सीओ और एसपी ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य माध्यमों से चोरों की जांच शुरू कर दी है। अकराबाद इलाके के इस मामले में टीम गठित कर आरोपी पकड़ने और चोरी का खुलासा करने में जुटी है। टीटू कुमार, क्या हुआ यहाँ पर? अभी मंदिर पर चोरी हुई है। रात एक मूर्ति निकली गई है 250-300 पीतल की, एक 5 किलो का घंटा, एक 1.5 किलो की चिरागी थी बड़ी वाली। ये चीज़ हमारे मंदिर से निकली हुई है। मंदिर कहाँ पड़ता है आपका? ये है मणिपुर वाले रोड पर, खेरे पर। किस नाम से मंदिर है ये? मंदिर तो खैर शाह नहीं बनवाया, पर पिताजी का नाम नेक्से लाल है। ये मंदिर किस नाम से? जहारवीर बाबा का मंदिर है ये। तो अब आपने शिकायत की है कहीं पर? हाँ, शिकायत की है, 100 नंबर पर कॉल की थी। पुलिस आई फिर? हाँ, पुलिस आई हुई है। और अब क्या चल रहा है? कुछ नहीं, यही चीज़ है कि ये दारू वारू पी थी, इसको ठड़िया में बैठ करके गद्दारी करते हैं मंदिर पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब पुलिस वगैरह आ रखी है? अब नहीं आई है? पुलिस आई हुई है, तो जांच चल रही है? हाँ, क्या चल रहा है? देखिए, आज दिनांक 16 जनवरी 2026 को थाना अकराबाद अंतर्गत कौड़ेगंज चौकी के शाहगढ़ गांव से 4 देवस्थानों से घंटा चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा मौके मुआयना किया गया तो ज्ञात हुआ कि करीब 3 देवस्थानों से 6 घंटा, छोटे बड़े घंटे चोरी हुए हैं। पुलिस द्वारा उक्त संबंध में आसपास लगे सीसीटीवी व ग्रामवासी से पूछताछ कर जांच की जा रही है व पुलिस द्वारा टीमें बना दी गई हैं और जल्द ही घटना का अनावरण कर लिया जाएगा तथा तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। वर्तमान में मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस अपनी अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ जनपद के लोधा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे रिंग रोड पर घने कोहरे के कारण कई ट्रक और छोटे वाहन आपस में भिड़ गए, जिसमें लगभग दर्जन भर लोग घायल हुए। सूचना पाकर पुलिस पर मौके पर पहुंची है और घायलों को जिला अस्पताल अलीगढ़ भेजकर उपचार करवाया गया। दुर्घटना के बाद फंसे वाहनों को क्रेन से हटाकर यातायात सुचारू कर दिया गया है। अवगत कराना है कि आज दिनांक 16 जनवरी 2026 थाना लोधा सुबह करीब 7 बजे पीआरबी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि चिकावटी कट के पास अत्यधिक कोहरे के कारण एक बोलेरो पिकअप का ट्रक से टक्कर हो जाने के कारण कुछ लोग घायल हो गए हैं। उक्त सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची।
एम्बुलेंस को बुलाया गया। घायलों को उपचार हेतु अलीगढ़ भेजा गया है। ट्रक व पिकअप को क्रेन के माध्यम से हटवाया गया है। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित है। तहरीर प्राप्त होने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक नशेड़ी पिता ने झगड़े के दौरान अपनी 15 दिन की बेटी को जमीन पर पटक कर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। बच्ची को पहले मां अस्पताल लेकर गए, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेजा और आरोपी पिता की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। आपका और क्या घटना हुई है? मेरा लयक अहमद नाम है। ये बराबर में मेरी दुकान है, जो जनरल स्टोर है। ये सुबह को आई कि मेरी बच्ची मर गई है, कल मेरे आदमी ने पटक के मार दिया था। तो मैंने जब इसने ये कहा और लोग भी इकट्ठे हो गए, फिर मैंने थाने को मैंने सूचना की, पुलिस आई और पुलिस अपनी कार्रवाई करी। इसमें मैंने पूछा कि कैसे मर गई, तो उसने बताया कि कल रात को 9 बजे करीब मेरी बच्ची को पटक दिया था। जब इसमें सांस थी तो मैंने कहा शायद इसकी लगी ना होगी, और मगर मैंने जब 2 बजे देखा तो ये मर गई थी। और अब इसने जब सुबह मुझे बताया तो मैंने सूचना दी। कितने दिन की बच्ची हो? और मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन की बच्ची होगी। मारने वाला इसका बाप है? हाँ, वो बाप है इसका। इसकी माँ ने मुझे बताया अनकर सुबह। इसकी माँ ने मुझे सुबह बताया, मैंने थाना सिविल लाइन को सूचना दी। आपस में झगड़ा वगैरह? ये तो नशेबाज हैं, जरा सी देर में इनमें बहुत झगड़ा होता है, जैसे बहुत बड़े दुश्मन है। और जब नशा उतर जाता है तो गले में हाथ डाल के घूमते। कौन सी जगह है ये? कटपुला बर्शी बहादुर है, और जिस जगह ये खड़े हुए हैं ये एरिया जीआरपी में आता है शायद। रानी ये कौन थी आपकी? बेटी थी हमारी। कितने दिन की थी? 15 दिन की थी। अच्छा, इससे क्या हुआ, कैसे खत्म हो गई? अब ये कैसे खत्म हुआ? जब पटक के मार दिए, अब क्या कर रहे हैं अब ये पता ना। मैंने सुबह उठाई तो मैंने समझे धड़कन चल रही होगी, शायद चल रही होगी इसकी। और जब मैंने सुबह उठाई तो देखी कुछ भी ना बोल रही, आके मुँह कान बंद थी इसकी। अच्छा, जिसने मारा वो कौन है? आदमी थी मेरे। इसका बाप है लड़की? हाँ, लड़की के बाप थे। कोई विवाद चल रहा था आपने क्या? कोई बात भी ना चल रही, ना हमने कोई बात भी ना कही। हमने तो कुछ का बात ही ना कही। वो अपने नशा कर रहे, कुप्पी लेके आए सुलझन की, तो वो पी रहे अपने आराम से। अब जाना पति के मैं उठा के पटक के मार दिया। मैंने जब सुबह उठाई तो देखी खत्म हुई थी कि मुझे। तो फिर आपने पुलिस को सूचना करी? अब जब खत्म हो गई, जब मैंने अब सुबह के टाइम पे मैंने सबों को पल्लंग जाके खबर दी, मैंने कि देखो जैसे ऐसी बात है। जब आए सब। अच्छा, आप लोग कहाँ पर रहते हैं, किस जगह पर? यहीं रहते हैं हम तो। क्या नाम है इस जगह का, कौन सी जगह? कटपुला। तो अच्छा, वो कहाँ है अब जिनने मारा है? वो अब थाने पे है। क्या नाम है उनका? मुकारी। अच्छा, आप लोग कहाँ के रहने वाले हो सब? वैसे बिहार के रहने वाले हम। तो यहाँ क्या करते हैं? जहाँ अपने खाने कमाने आए। शादी ब्याह तो हमारी यही हुई है। क्या बच्चे? 3 थे। एक पहले बड़ा वाला लौंडा खत्म हुआ, एक ये और एक और है छोटी वाली। ये बच्ची कितने दिन की? 15 दिन की है वो। आज दिनांक 16/1/2026 को थाना सिविल लाइंस अंतर्गत कटपुला पुल के निकट से एक 15 दिवस की बच्ची के मृत होने की सूचना उसकी मां द्वारा दी गई। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर बच्ची के मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित की जा रही है। बच्ची के शरीर पर कोई भी जाहिरा चोट के निशान नहीं है। मौके पर शांति। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अलीगढ़ की आखिरी खबर की ओर। अलीगढ़ जिला अस्पताल में मरीजों के तीमारदारों को खाने में निकले कीड़े मिले। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके में स्थित जिला अस्पताल मलखान सिंह से सामने आया है, जहां मरीजों के तीमारदारों को दिए गए खाने में कीड़े निकालने से हड़कंप मच गया। मरीजों के तीमारदारों में आक्रोश है। तीमारदारों ने इसकी शिकायत अस्पताल प्रशासन से की और इधर पूरे मामले में संज्ञान लेने के बाद सीएमएस जगवीर वर्मा के द्वारा बताया गया है कि वो मामले की जाँच कर रहे हैं। जानकारी मिली है कि किसी बाहरी लोगों ने आकर अस्पताल के वार्डों में खाना बांटा था और इस खाने में दी गई कड़ी में कुछ कीड़े निकलने की शिकायत मिली है। पूनम। ये कौन सा अस्पताल है? सरकारी मलखान सिंह। क्या हुआ है यहाँ पर खाने में? इसमें कड़ी मिली थी, यहाँ पे रोटी मिली थी और उसमें वो निकले थे कीड़े। कीड़े निकले थे। तो ये किसके द्वारा बांटा गया था खाना? कौन है यहाँ पर? किसी ने अभी तक कोई सूझ ली? यहाँ पर कोई अधिकारी आया अभी तक खाने को लेकर?
नहीं, अधिकारी तो नहीं आए, बोला ऐसी तुम्हारे ऐसे आए थे यहाँ पे। नहीं, ये बाहर बढ़ रहा था पेड़ तक। आपको चंद्रवती। चंद्रवती कब से एडमिट है आप? अच्छा इतना हो। कौन सा अस्पताल है? मलखान। कौन सा वार्ड है? 3 लंबा। 7 नंबर। अच्छा, क्या परेशानी को लेकर के यहाँ एडमिट है? जो सांस के मरीज हैं। सांस के मरीज। अच्छा, किस तरीके का आज मामला हुआ था खाने को लेकर के? गड़ाल करी लाल मुँह की ऐसी नहना नहीं गड़ा रही खाने में कीड़े? हाँ, हमने मोई देखी तो हमने फिर मोई छोड़ आए हैं। हम क्या करेंगे गिड़ाल को खाए के हमारा तो मरीज और ज्यादा हो जाएगा। स्वास्थ्य के लिए आए हो। हाँ। और आपको ऐसी गिराड़ों वाली और चीजें खिलाई जा रही हैं। हाँ। तो क्या आप स्वास्थ्य सही करा के लेके जा रहे हो, बिगड़वा के लेके जा रहे हो? ये मारे हम लाए नहीं है कि हमारा मरीज को मरीज इन खा लेगा तो और ज्यादा हो जाएगा। क्या समझती है इसको, जब कीड़े वगैरह निकले इसको क्या समझती है? फिर लापरवाही किसकी मानती है? इतनी मानता है कि हम जो ज्यादा ना थोड़ा दे पर हम दे स्वाप। हाँ, हम अंडा नहीं खाते। आप लोगों ने अधिकारी से शिकायत हाँ, पनीर की सब्जी में नहीं, आप लोगों ने अधिकारी से शिकायत की थी इस मामले में? ना, मन किसी से नहीं करी ना, कोई नहीं आया। वाहिद अली। वाहिद अली, अभी यहाँ पर खाना बटा था, तो क्या था खाने में और ये कौन सा हॉस्पिटल है? ये मलकान सिंह है। इसमें सुबह खाना बटा था, कड़ी थी उसमें सब्जी में, उसमें थोड़े कीड़े थे। तो यहाँ के जो पेशेंट थे सब गए थे सीएमओ के पास। सिर्फ कड़ी थी या कुछ और? नहीं, सिर्फ कड़ी थी। कड़ी थी। तो ये कौन सा वार्ड है? 7 नंबर वार्ड है ये। 7 नंबर वार्ड है। तो अधिकारी यहाँ पर आए थे जब? कोई अधिकारी आए यहाँ? नहीं, कोई नहीं आया। तो क्या लगता है ये खुद यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर के खिलवाड़ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो किसी की गलती है या किसी की मिस्टेक है, ऐसा हुआ बस। खाने में कीड़े निकलने तो बड़ी बात है। हाँ, बड़ी बात है, लेकिन यहाँ से गए थे कुछ पेशेंट जो गए थे, उनकी छुट्टी हो गई, लेकिन वो फिर वापसी नहीं आए इधर। हाँ। हम तो उनके बाद में आए थे। उन लोग हम बता रहे थे कड़ी लाए थे ना, उसमें कीड़े थे कड़ी में, बस ये था। हमारे यहाँ जो खाना बनता है, हमारी मेस है, उसमें खाना बनता है, उसकी जांच होती है और फिर वार्ड में जाके बंटता है। तो सुबह किसी ने बताया कि कोई बाहर कोई बांटने वाला कोई व्यक्ति आया था, एक तो किसी मरीज को खाना दे गया, तो उसमें कुछ ऐसी शिकायत मिली थी। तो उसके लिए मैं जांच करा रहा हूँ कौन व्यक्ति था, बाहरी व्यक्ति कौन खाना किसको दे गया। तो उसके लिए मैंने जो नोडल अफसर हमारे डॉक्टर सचिव को लगाया हुआ है, वो जांच कर रहे हैं। बाकी मैं भी उसकी जांच कर रहा हूँ। तो सर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कोई व्यक्ति बाहर का आकर के यहाँ पर खिला रहा है, अगर कोई व्यक्ति पॉइजन वगैरह दे जाता, अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती तो कौन जिम्मेदार? कतई भी लोग नहीं है, कतई भी कोई भी नहीं खिला सकता। ये कौन लोग थे जो बाहर से आके खिलाते? मतलब ये इस बारे में तो बताया नहीं, मैं दिखवा रहा हूँ उसको, जांच करा रहा हूँ उसकी। सर, मरीजों के द्वारा बताया जा रहा है बाहर जो खाना है जो लगातार बांटा जाता है आके कैसे? नहीं, हमारे यहाँ पूरा खाना बनता है मरीजों के लिए, पहली बात तो ये है कि, और सुबह भी और शाम भी, मॉर्निंग में भी नाश्ता दिया। व्यक्ति अब यहाँ बांट के गया, क्या उस पर जांच कार्रवाई होगी क्या? हाँ, देखते हैं उसको। हमने अपने सिक्योरिटी गार्ड को बोल दिया है, अपने चौकीदार को बोल दिया, कोई भी भारी व्यक्ति इस तरह का ना आ पाए। कोई भी खाद्य पदार्थ यदि देखता है तो उस पर कार्रवाई की जाए, उसको यहाँ से हटा दिया जाए। जैसे काफी सवाल निशान हुआ है कि हमने अभी बातचीत की। नहीं, हमने किसी को कोई परमिशन नहीं दी है, कुछ भी नहीं दी है। हमारे पास खाना उपलब्ध है, खाना बनता है सुबह शाम, आप जानकारी कर सकते हैं वार्ड में जाके, और हमारे खाना बिल्कुल शुद्ध है, उसकी जांच। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।